हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वीआरके के पाठशाला में। ऐसा चैप्टर जो कि ज्योमेट्री पार्ट में आता है, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल, जिसको हम हिंदी में वृत्त भी बोलते हैं। ये 2 पार्ट में वीडियो कंप्लीट होगा। इसका पहला पार्ट अभी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि सर्कल क्या होता है। जितनी बेसिक चीज़ें होती हैं सर्कल के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दूँगा। फिर मेरे नेक्स्ट पार्ट में इसके सारे थ्योरम की कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखते हैं, समझते हैं कि सर्कल होता क्या है। तो जनरली सर्कल सिम होता है, यानी कि इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, फिर इसके सराउंडिंग में, इसी प्लेन पे इसके सराउंडिंग में मैं ऐसे सारे पॉइंट्स लूँगा जिनका डिस्टेंस इस पॉइंट से फिक्स्ड होगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ और मैं मान लेता हूँ कि ये एक डिस्टेंस है। इस पॉइंट और इस फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस कुछ होगी। फिर उतने ही डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँगा। सराउंडिंग्स में इसके मैं पॉइंट्स ले सारे पॉइंट्स लूँगा जिसकी डिस्टेंस उस डिस्टेंस से सेम होगी। मुझे बनाने में यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ थोड़ा गड़बड़ बन गया है, मैं यहाँ बनाता हूँ। एक फिक्स पॉइंट लेते हैं और इसके सराउंडिंग्स में ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया है और यहाँ पे सराउंडिंग्स में इसी प्लेन में कुछ पॉइंट ले लिया है। वैसे पॉइंट तो इन्फिनाइट हो सकते हैं, ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने शेप बनाने के लिए सिर्फ कुछ ही पॉइंट ले लिया है। और ये सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट डिस्टेंस, और जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस क्या होगी, फिक्स्ड होगी। तो अगर ये सारे हम पॉइंट्स को जब मिला देते हैं तो एक शेप देखने को मिलता है जिसको हम सर्कल कहते हैं। ओके, तो सर्कल क्या होता है? सर्कल एक ऐसा लोकस है, एक ऐसा शेप है जिनको उन सारे पॉइंट्स को मिला के बनाया जाता है जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड होता है। तो आप इस फिक्स्ड पॉइंट को सर्कल के अंदर जो होता है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि हम उसको सर्कल का सेंटर कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ओके, और जो एक फिक्स्ड लेंथ होती है जिन सारे पॉइंट्स को हमने मिला के बनाया था, उस पॉइंट से एक फिक्स्ड पॉइंट की जो लेंथ होती है ना, इसी फिक्स्ड लेंथ को हम रेडियस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या भी कहते हैं, और इस सेंटर को हिंदी में हम केंद्रक भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर्कल क्या होता है, जिसको हम हिंदी में वृत्त भी बोलते हैं। फिक्स्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है। आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये जानेंगे कि सर्कल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉर्ड होता है, डायमीटर होता है, एंड आपके टेंजेंट होते हैं, सीकेंट होता है। तो ये सब क्या होता है? तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉर्ड क्या होता है। अगर एक सर्कल मैंने बनाया है और उसका मैं सेंटर ले लेता हूँ कुछ, जिसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। अब कॉर्ड जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया है जो इस सर्कल को दो, ज़रूरी नहीं है ये कॉर्ड ऐसे ही हो, ये कॉर्ड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हर लाइन ऐसी वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, जिसको हम हिंदी में जया भी कहते हैं।
ओके। अब अगर एक कॉर्ड सेंटर से, सर्कल के सेंटर से चली जाती है तो उस कॉर्ड को, देखिए कॉर्ड है क्योंकि ये सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है, और ये लाइन अगर 2 पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को तो कॉर्ड होगी, ज्या होगी। और अगर ये सेंटर से पास कर गई है तो इसी कॉर्ड को हम नाम दे देते हैं डायामीटर। ओके, तो जब कॉर्ड सेंटर से पास करते हुए जाती है तो उस कॉर्ड को हम डायामीटर कहते हैं। और इस डायमीटर का रिलेशन रेडियस से कुछ इस तरह होता है कि डायमीटर जो होता है वो दुगना होता है रेडियस का। यानी कि जो आपको डायमीटर होता है, जिसको हम हिंदी में व्यास बोलते हैं, ये है रेडियस का, यानी कि D = 2 × R। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। डायमीटर और रेडियस के बीच में, यानी कि त्रिज्या और व्यास के बीच में रिलेशन क्या होता है। अब हम समझते हैं सीकेंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। जो इस क्लास 10th चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो टेंजेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सीकेंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में छेदक भी कहते हैं। तो मैं आपके सामने 3 फिगर बनाऊंगा। देखिए, मैंने आपके सामने 3 सर्कल और उसी सर्कल के साथ 3 लाइन बनाई है। इस सेंटर का हम नाम O दे देते हैं सभी तीनों सर्कल में, और इस लाइन को हम PQ कह देते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इस फिगर को जब हम देखते हैं गौर से, जिसमें ये लाइन है और ये सर्कल है, तो हम देखते हैं ये लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो ये दोनों में, इस सर्कल और लाइन में क्या रिलेशन है कि ये लाइन जो है सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो सिंपली एक लाइन है और ये एक सर्कल है। इस केस में हम जब देखते हैं तो जब भी कोई सर्कल को कोई लाइन इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जाती है, यानी कि देखिए यहाँ पे एक सर्कल है और ये लाइन जो PQ है पे कट करते हुए बाहर निकल जा रही है, तो इस लाइन को हम सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकेंट, जिसको हम हिंदी में छेदक भी कहते हैं। और जब कोई सर्कल को लाइन एक पॉइंट पे टच करते हुए, सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे लाइन टच करते हुए निकलती है, तो उस लाइन का नाम टेंजेंट रखते हैं। यानी कि उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में स्पर्श रेखा भी कहते हैं। तो ये टेंजेंट लाइन है, ये सीकेंट लाइन है, और ये सिंपली एक लाइन है। याद रखिएगा, कॉर्ड भी सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है, सीकेंट भी सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस, अंतर इतना ही है कि सीकेंट कट करते हुए बाहर आ जाता है, लेकिन कॉर्ड सिर्फ टच करते हुए अंदर ही रहता है। यानी ये कॉर्ड अगर बाहर निकल जाएगा तो वो कॉर्ड नहीं, वो सीकेंट कहलाएगा। ओके, आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये सिंपली एक छोटा सा इंट्रो पार्ट था सर्कल का, जिसमें मैंने आपको समझाया कि सर्कल क्या होता है, सर्कल के सेंटर को समझाया, रेडियस को समझाया, डायमीटर रेडियस के रिलेशन को बताया। फिर मैंने बताया कि लाइन, सेकेंड और टेंजेंट क्या होती है। अब अपने अगले वीडियो में, यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में, मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्कल चैप्टर में जितने भी थ्योरम है, सर्कल चैप्टर में 2 थ्योरम है मेनली, उन दोनों थ्योरम को मैं आपको समझा दूंगा, और ये सर्कल चैप्टर आपका उस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये सबसे समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।